गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग हिंदी व्याकरण में समास का अगला भाग पढ़ेंगे। पहले भाग में हमने समास क्या होता है, इसके कितने अंग हैं, इसके कितने प्रकार हैं, इसके बारे में जाना था। और आज हम लोग तीसरा प्रकार जो है इसका द्विगु समास, उसके बारे में जानते हैं। तो जैसा कि परिभाषा के अनुसार दिख रहा है कि जिस समस्त पद का पहला पद संख्यावाची हो, जो समास होगा, जो समस्त पद हो जाएगा, उसका पहला पद संख्यावाची हो, उसे हम द्विगु समास कहते हैं। सबसे आसान है द्विगु समास जिसमें हमें संख्या का बोध हो, है ना। जैसे चौराहा, यानी चौराहा हम किसको कहते हैं, जहाँ पे चार रास्ते हों। और इसका विग्रह हम ऐसे नहीं कहेंगे कि जहाँ पे चार रास्ते हों, हम लिखेंगे चार राहों का समूह या समुदाय। चार राहों का समूह या समुदाय नहीं, समाहार। चार राहों का समूह या समाहार, यानी यहाँ पे चार राहों के समूह की बात की गई है। और कहीं भी चौराहा आपने देखा होगा, चौराहा में चार रास्ते होते हैं, तिराहा में तीन रास्ते होते हैं, तो ये सब द्विगु समास में आएगा, क्योंकि यहाँ पे संख्या का बोध हो रहा है। यहाँ पे कितनी संख्या है, तो चार की बात की जा रही है। इस तरह से अगला देखेंगे पंचवटी, पांच वाटिकाओं का समूह, यानी पांच वाटिकाओं का, यहाँ पे देखिए जिस तरह से दिया हुआ है, पांच वटियों का समूह, यानी वट यानी पेड़ होता है, तो पांच पेड़ों के समूह की बात की जा रही है। सप्तर्षि, सात ऋषियों का समूह। उसी तरह से होता है षड ऋतु, छह ऋतुओं का समूह। नवग्रह, नौ ग्रहों का समूह। नवरत्न, नौ रत्नों का समूह। तो जहाँ पे जिस समास का पहला पद, दूसरा पद, पूर्व पद, उत्तर पद, ये सब समझा चुके हैं हम। इसको आप लोग एक बार फिर से रिवीजन कर लीजिएगा ये, क्योंकि ये याद रखना होगा पहला पद क्या होता है, दूसरा पद क्या होता है। तो पहला पद जो है संख्यावाची हो, वह द्विगु समास कहलाता है। ठीक है, आगे चौथा नंबर है द्वंद्व समास। द्वंद्व समास, द्वंद्व मतलब क्या होता है, द्वंद्व मतलब लड़ाई होती है। तो जब दो पक्ष बराबर होते हैं तभी लड़ाई होती है। एक कमज़ोर एक बलवान रहेगा तो उसमें तो लड़ाई हो नहीं सकती है। तो यहाँ पे द्वंद्व समास का मतलब है कि जिस समस्त पद के दोनों पद समान स्तर के हों, दोनों का ही जो मूल्य हो वो समान हो, दोनों का मीनिंग अर्थ सब समान हो। कहने का मतलब है कि दोनों की उतनी ही वैल्यू हो, जितनी पहले पद की होगी उतनी दूसरे पद की होगी। तो जिस समस्त पद के दोनों पद समान स्तर के हों और उनके विग्रह में और तथा और अथवा या का प्रयोग हो। जब उनका विग्रह हम करें तो उसमें और या का प्रयोग किया जाएगा। जैसे हम लिखते हैं रात और दिन। रात दिन, रात दिन दोनों रात दिन दोनों का अपना महत्व है, दोनों का अपना अपना अलग अलग महत्व है और दोनों ही समान है, समान मूल्य के हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जो है दोनों को हम समानता देंगे, दोनों को महत्व देंगे, दोनों को उतना ही मूल्य देंगे, जितना रात को देंगे उतना दिन को देंगे। और जब इसका समास विग्रह करेंगे तो हम कभी कभी हम रात दिन ऐसे भी लिखते हैं लिखते समय, और कभी कभी रात और दिन भी लिखते हैं। तो ये याद रखना है कि जो दोनों शब्द आपस में होंगे वो समान स्तर के होंगे। जब वो समस्त पद होंगे तो उनमें हाइफन का चिन्ह देखिए लगा हुआ है, जिसको हम योजक चिन्ह कहते हैं, लगा हुआ है। और जब इस योजक चिन्ह को हम तोड़ते हैं, इसका विग्रह करते हैं, तो इसे और या फिर या में परिवर्तित कर देते हैं। सुख दुख, सुख और दुख। धर्माधर्म, धर्म और अधर्म। दाल चावल, दाल और चावल। इस तरह से तीन चार, तीन या चार। इसी तरह से माता पिता, भाई बहन,
ना, बहुत सारे शब्द हैं, तो दोनों शब्द जो हैं समान होंगे। दोनों के बीच में जब समस्त पद रहेंगे तो योजक चिन्ह लगा होगा, और जब समास विग्रह होगा तो उसमें और या फिर या का प्रयोग किया जाएगा, उसे ही हम द्वंद्व समास कहेंगे। जिस समस्त पद के दोनों पद समान हो और विग्रह करते समय हम उनमें और या फिर या का प्रयोग करते हैं, उन्हें द्वंद्व समास कहते हैं। ठीक है, अगला है कर्म धारय समास। 5वां नंबर कर्म धारय समास। कर्म धारय समास थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है। इसमें विशेषण विशेष अथवा उपमान उपमेय का संबंध बताया गया है। यानी दोनों पद जो होते हैं, एक में विशेषण होगा, एक में विशेष्य होगा, या फिर उपमान उपमेय होगा। तो उपमान उपमेय अभी आप लोग आगे चल के समझेंगे। विशेषण विशेष्य का ही जो है स्टैंडर्ड फॉर्म उपमान उपमेय होता है, इतना जान लीजिए। तो जिस समस्त पद में दोनों पदों में विशेषण विशेष्य का संबंध हो, यानी जिस तरह से आप लोग विशेषण पढ़ते हैं ना, विशेषण पढ़े हैं ना, विशेषण और विशेष्य का संबंध होता है कि किसी विशेष्य की ही विशेषता विशेषण बताता है। वही यहाँ पे बताना है कि देखिए, समस्त पद है नील कमल और इसका समास विग्रह हुआ है नीले रंग का कमल। तो नीला रंग इसकी व्याख्या कर रहा है कमल की। कमल की विशेषता क्या है कि वह नीले रंग का है। यहाँ कमल विशेष्य हो गया और नीला रंग विशेषण हो गया। तो यहाँ पे विशेषण और विशेष्य का संबंध स्थापित हो रहा है। यही चीज़ परिभाषा में बताई गई है कि जिस समस्त पद में दोनों पदों में विशेषण और विशेष्य का संबंध हो, या यह कह सकते हैं कि पहला पद विशेषण हो और दूसरा पद विशेष्य हो। पहला पद विशेषण हो और दूसरा पद विशेष्य हो। जैसे महाराज, तो महाराज किसको कहेंगे? महान है जो राजा। महान है जो राजा उसको कहेंगे महाराज। तो महान क्या हो गया? विशेषण हो गया, और राजा जो है संज्ञा हो गया, यानी विशेष्य हो गया। तो जिस समास का पहला पद विशेषण हो, दूसरा पद विशेष्य हो, उसे हम कर्मधारय समास कहते हैं। ये इतना सारा एग्जाम्पल है। ठीक है, यहाँ पे जो चरण कमल, चरण रूपी कमल या चंद्रमुख, चंद्रमा के समान मुख, ये जो है उपमान उपमेय से संबंधित उदाहरण है। जहाँ पे रूपी यानी चरण रूपी कमल, तो ये उपमान उपमेय का संबंध स्थापित करता है। चरण जो है उपमान है, कमल जो है उपमेय है। ठीक है, अगला जो है वो है बहुव्रीहि समास। जिस समस्त पद में कोई भी प्रधान पद न हो और दोनों किसी अन्य अर्थ का बोध कराते हैं। दोनों पदों को यहाँ पे कोई महत्व नहीं दिया गया है, दोनों पदों से कोई लेना देना नहीं है। दोनों मिल कर के क्या है, किसी अलग अर्थ को बताते हो। मतलब वो अपना समान जो सामान्य अर्थ होता है, जो उनका शाब्दिक अर्थ होता है, उसको छोड़ करके वह किसी विशेष अर्थ को बताते हों, उस समास को हम बहुव्रीहि समास कहते हैं। जिस समस्त पद में कोई भी पद प्रधान न हो, न पहला प्रधान हो, मतलब न पहले की वैल्यू हो न दूसरे की वैल्यू हो, दोनों मिलकर क्या करते हैं, किसी विशेष अर्थ को, अलग अर्थ को बताते हैं। उनका अपना कोई अस्तित्व नहीं रहता है, वो मिलने के बाद किसी विशेष अर्थ को बताते हैं, उसे हम बहुव्रीहि समास कहते हैं। जैसे देखिए एग्जाम्पल में लंबोदर, तो लंबोदर जब हम कहते हैं तो लंबोदर कहने पे किसका बोध होता है? गणेश जी का। अगर इसका शाब्दिक अर्थ देखा जाए तो होगा लंबा उदर है जिसका, यानी लंबा उदर, लंबा पेट। तो लंबा पेट किसका है? गणेश जी का। यहाँ पे दूसरा अर्थ का बोध होता है गणेश जी। नीलकंठ, नीलकंठ हम किसको कहते हैं? शंकर जी को। तो नीला है कंठ जिसका, अर्थात शिव जी। पीताम्बर, पीले हैं अंबर जिसके, अर्थात श्री कृष्ण। पीले अंबर तो श्री कृष्ण पहनते हैं, तो यहाँ पे पीला है वस्त्र जिसका, अर्थात श्री कृष्ण। यानी अपना शाब्दिक अर्थ छोड़ के, जैसे दश आनन, दश आनन मतलब 10 मुख। तो यहाँ 10 मुख कहने पे किसका बोध होता है? रावण का। यानी 10 है मुख जिसके, अर्थात रावण। चतुर्भुज, 4 हैं जिसकी भुजाएं, अर्थात विष्णु। चतुर्मुख,
4 मुख हैं जिसके, अर्थात ब्रह्मा जी। चंद्रशेखर, चंद्र है जिसके शिखर पर, यानी जिसने मस्तक पे चंद्र धारण किया है, वो कौन है? शंकर जी। तो अपना शाब्दिक अर्थ छोड़कर, यानी दोनों पद जो होते हैं इसमें कोई भी समान, अरे किसी का भी कोई मूल्य नहीं होता, मतलब प्रधान नहीं होता है, मेन नहीं होता है, मुख्य नहीं होता है, बल्कि वो क्या करते हैं, वो अपना अस्तित्व खो करके किसी विशेष अर्थ को बताते हैं, उसे ही हम बहुव्रीहि समास कहते हैं। आगे चलते हैं। कर्मधारय समास और बहुव्रीहि समास में आपने देखा होगा, आपको कन्फ्यूजन हुई होगी कि कर्मधारय समास के एग्जाम्पल और बहुव्रीहि समास के एग्जाम्पल लगभग एक जैसे हैं। हाँ, दोनों एक जैसे हैं, क्योंकि इसमें भी विशेषण विशेष्य की बात की गई है। अगर इसको हम कर्मधारय में लिखते हैं लंबोदर को, तो लंबा है जो उदर, यानी पेट की विशेषता बताई जा रही है ना, तो हम इन दोनों में अंतर करते हैं। तो कर्मधारय में क्या बताया गया है कि दोनों पदों में विशेषण विशेष्य अथवा उपमान उपमेय का संबंध होता है, यानी कि पहला पद विशेषण होता है, दूसरा पद विशेष्य होता है। और वहीं बहुव्रीहि समास में बच्चों दोनों पद प्रधान नहीं होता है, बल्कि वह किसी अन्य अर्थ को बताता है। तो एक एग्जाम्पल से हम दोनों को जो है स्पष्ट कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए हमने लिया पीताम्बर, तो जब हम इसे कर्मधारय समास में करेंगे तो ये हो जाएगा, कर्मधारय समास में इसका कर्मधारय समास में हो जाएगा पीताम्बर का पीला है जो वस्त्र, या पीले रंग का वस्त्र। देखिए, पीला है जो वस्त्र या पीले रंग का वस्त्र, तो ये हो जाएगा विशेषण, कर्मधारय का उदाहरण। यहाँ पीला रंग किसका है? वस्त्र का है, यानी यहाँ वस्त्र की विशेषता बताई जा रही है कि वस्त्र जो है पीले रंग का है, यानी विशेषण है पीला और वस्त्र है विशेष्य। और वहीं बहुव्रीहि समास में हो जाएगा कि पीला है जिसका वस्त्र, पीला है, यहाँ पे किसी व्यक्ति की बात की जा रही है ना, पीला है जिसका वस्त्र, तो पीला किसका वस्त्र है? अर्थात श्री कृष्ण। ठीक है, एक एग्जाम्पल से हमने दोनों को, अगर अंतर स्पष्ट करने के लिए कहा जाता है कि कर्मधारय और बहुव्रीहि समास में अंतर स्पष्ट करिए, तो पहले तो हम परिभाषा लिखेंगे कि कर्मधारय में दोनों पदों में विशेषण विशेष्य का संबंध होता है, यानी पहला पद विशेषण होता है और दूसरा पद विशेष्य होता है। और वहीं बहुव्रीहि में दोनों पद प्रधान नहीं होते हैं, यानी दोनों पद मुख्य नहीं होते हैं, बल्कि दोनों अपने अर्थ को छोड़कर किसी तीसरे अर्थ को बताते हैं। जैसे कि यहाँ तीसरा अर्थ बताया गया है श्री कृष्ण। तो ये याद रखने की चीज़ें हैं, ऐसा बहुत सारा है उदाहरण। और उसी तरह से है द्विगु और बहुव्रीहि समास में अंतर। तो द्विगु और बहुव्रीहि का भी एक दो बहुत सारा एग्जाम्पल है जो समान है, जैसे चतुर्भुज, चतुर्मुख, है ना, दशानन। तो इनका भी हम इसी तरह से लिखेंगे कि जिस समास का पहला पद संख्यावाची होता है उसे हम द्विगु समास कहते हैं। एक ही एग्जाम्पल से अगर हम चाहें तो उसको हम एक्सप्लेन कर सकते हैं। जैसे दशानन, तो 10 मुखों का समूह, तो ये हो जाएगा द्विगु समास का उदाहरण। और वहीं लिखेंगे 10 है मुख जिसके, अर्थात रावण। तो हमने यहाँ पे जो रावण कह दिया तो वो तीसरा अर्थ हो गया, तो ये हो गया बहुव्रीहि समास। जब हमें द्विगु समास को परिभाषित करना है तो हम कोई भी उदाहरण लिख सकते हैं संख्या वाला, और बहुव्रीहि समास में संख्या वाला आता है तो उसको हम उस हिसाब से लिखेंगे। उसके अलग जो
अन्य अर्थ जो निकल रहा है उसको ज़रूर लिखेंगे। जैसे चतुर्भुज में द्विगु समास में लिखना है तो 4 भुजाओं का समूह, है ना, जब उसका हम विग्रह करेंगे तो हो जाएगा 4 भुजाओं का समूह द्विगु समास में। और इसी को अगर हमें बहुव्रीहि में करना है तो 4 हैं जिसकी भुजाएं अर्थात विष्णु। ठीक है, तो ये हो गया हमारा समास चैप्टर कंप्लीट। इसमें जो भी आपको समझ में ना आए आप हमसे पूछ सकते हैं और रिमाइंड की गई बातें जो हैं आप याद रखेंगे। इसका जो ये एक्सरसाइज है, अभ्यास का कार्य है, ये आप खुद से भरेंगे। सब बुक में से देखकर भर सकते हैं आप भर, और अपने से करेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, आपको याद होगा।